हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की बुक सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 6 ए पैक्ट विद द सन का चैप्टर सेकंड द फ्रेंडली मैंगोज रीड करेंगे। फ्रेंडली मैंगोज यानी दोस्ती पूर्ण मैंगोज, दोस्ती वाला मैंगोज कह सकते हैं। मैंगोज होता है नेवला। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी वाइफ और उनका छोटा बेटा एक गाँव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मैंगोज इन द हाउस। उनके घर में एक छोटा बेबी मैंगोज भी था। who they believed would be their son's companion and friend in future। और वे विश्वास करते थे कि यह बड़ा होने पर उनके बेटे का साथी और दोस्त बनेगा आगे चलकर। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mangoes। एक दिन किसान, उसकी वाइफ बाहर चली गई अपने बेटे को अकेला मैंगोज के साथ छोड़कर। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक बार एक किसान, उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। हमारे पास एक पेट होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। किसान ने अपनी वाइफ को एक दिन कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाता है, ही विल नीड ए कंपेनियन। तो उसे एक दोस्त की जरूरत होगी, एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये जो पालतू जानवर है, ये हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी वाइफ ने उसके आइडिया को पसंद किया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मैंगोज। किसान अपने साथ एक छोटा मैंगोज लेकर आया। इट्स ए बेबी मैंगोज सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा, यह बेबी मैंगोज है यानी नेवले का बच्चा है। बट विल सोन बी फुली ग्रोन। लेकिन ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन। और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मैंगोज ग्रू। दोनों ही बच्चा और मैंगोज जो बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मैंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीने में ही मैंगोज है वो अपने फुल साइज का हो गया था, जितना कि एक मैंगोज होता है। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुश्ड टेल। एक प्यारा सा जानवर 2 चमकती हुई आंखों वाला और एक भारी पूंछ वाला था। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। किसान का जो बेटा था वो अभी भी बच्चा था, पालने में सोने वाला। कभी सोता था और कभी रोता था, अल्टरनेटली उसका चलता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन किसान की वाइफ बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी। उसने बेबी को खिलाया पिलाया। एंड रोक्ड हिम। और उसे हिला दिया। टू स्लिप सुलाकर इन द लिटिल क्रेडल। छोटे पालने में सुला करके उसे यानी झुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट। टोकरी उठाते हुए सी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड को कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जाती हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली। और उसने क्लियरली कहा, स्पष्ट रूप से कहा, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। और मुझे पसंद नहीं है अकेले बच्चे को मैंगोज के साथ छोड़ना। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। किसान ने कहा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। द मैंगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल। मैंगोज जो है वो दोस्तीपूर्ण मित्रतापूर्ण कह सकते हैं हम जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी। यह उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा बच्चा। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। आप जानते हैं वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away। वाइफ बाहर चली गई और किसान जो है उसके पास घर में करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए उसने बाहर जाने का निर्णय किया और अपने खेतों को देखने का, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। He ran into the some space on the way back and didn't return for quite some time। वह वापस घर आते समय वापसी में अपने दोस्तों से मिला और वह जल्द ही वापस नहीं लौट सका। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। किसान की वाइफ वापस घर आई मार्केट से एक भारी बास्केट यानी टोकरी लिए हुए। सी फाउंड द मैंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउज। और उसने देखा जो मैंगोज है वो घर की दहलीज पे बैठा हुआ था और उसका जो मुंह और पंजे थे वो खून से सने हुए थे। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि यह उसके बेटे का ही खून था।
एंड द मैंगूज वॉज द गिल्टी वन, और जो मैंगूज है वही केवल उसका दोषी था। तो आगे पढ़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। किसान की वाइफ ने अपनी शॉपिंग खरीदारी फिनिश की और वापस घर आई ग्रोसरी के सामान की टोकरी भरकर। सी saw द मैंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इज वेटिंग फॉर हर। उसने देखा मैंगूज को बैठे हुए घर के बाहर मानो कि उसका इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही ran टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। उसे देख करके वह उसके स्वागत के लिए दौड़ा, एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि वह हर रोज करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगोज एंड स्क्रीम्ड ब्लड सी क्राइड। किसान की वाइफ ने एक नज़र डाली मैंगोज पर और वह चिल्लाई, खून। सी क्राइड यानी वह जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पाउच ऑफ मैंगोज वर समियर्ड विद ब्लड। उसका चेहरा और जो पंजे थे मैंगूज के वो खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, तुम नीच जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह पागलपन में चिल्लाने लगी। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह गुस्से से अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज on the blood smeared mangoes and ran inside to the cradle, child's cradle। यानी वो जो सामान की टोकरी थी वो जोर से पूरी ताकत से उसने मैंगोज पर दे मारी जो खून से पूरा सना हुआ था, और फिर दौड़कर अंदर गई अपने बेटे के झूले के पास। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहाँ फर्श पर एक काला स्नेक पड़ा हुआ था जो टोर्न यानी टूटा हुआ था, उस पर चोटें लगी हुई थी, एंड ब्लीडिंग, खून बह रहा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और एक ही झटके में उसने महसूस कर लिया था जो कुछ वहाँ हुआ था। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगूज, वह बाहर दौड़ती हुई गई मैंगूज को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मैंगूज, वह रोने लगी मैंगूज को छूते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल, जो अभी मरा हुआ वहाँ पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, सोबिंग होता है सुबकने से, जो उसके सुबकने से रोने से अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रेस्टली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगूज, यानी किसान की वाइफ जिसने जल्दबाजी में जो एक्शन किया और जल्दी से जो भी किया, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगूज, वो काफ़ी समय तक उस मरे हुए मैंगूज को देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। सी वेंट इन टू फीड हिम, वह अंदर उसे कुछ खिलाने पिलाने चली गई। तो ये जो स्टोरी है ये हमारी पंचतंत्र से ली गई है, जिसके राइटर विष्णु शर्मा है। और इस स्टोरी में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें उस कार्य को पहले देखना चाहिए, उसका कारण जानना चाहिए, उसके बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि किसान की वाइफ ने जल्दबाजी में जो किया उसके बाद उसे उसके लिए रिग्रेट करना पड़ा, यानी पछताना पड़ा। तो स्टोरी हमारी यहीं ओवर होती है। और अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे ही आपको ऐसे ही वीडियो जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू।